नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास को जानेंगे। उत्तराखंड के इतिहास के प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। उत्तराखंड राज्य के कई स्थानों से शिलालेख, गुहालेख, सिक्के, लिपियां, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से उत्तराखंड के समृद्ध इतिहास को जाना जा सकता है। उत्तराखंड में कुछ पूरा पाषाणकालीन अवशेष अल्मोड़ा जिले की पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले के पुराने नाली से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। केदारखंड पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और मानसखंड पुराण में कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड इतिहास के प्राचीन काल की। सबसे पहले बात करते हैं कुड़िंद शासक की। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद जाति ही थी। कुड़िंद जाति ने उत्तराखंड तथा आसपास के भागों पर कीर्ति चतुर्थ सदी ईस्वी तक शासन किया। यह जाति हिमालयी क्षेत्र की ही आदि जनजाति थी। इस जाति के सबसे प्रभावशाली शासक राजा अमोघभूति थे। प्रथम शती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात कुड़िंद शक्ति निर्बल हो गई। कुड़िंद शासकों को मौर्यों के अधीन माना गया है। कालसी, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है, नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है। इसके पश्चात यह क्षेत्र वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गई। उनके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर उत्तराखंड की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने इस राज्य को पोली हिमो उलो कहा था और उन्होंने अपने ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। राजा हर्ष की मृत्यु के पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में स्थित है। इस वंश के अभिलेख पांडुकेश्वर, खंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस वंश के प्रतापी राजा निम्बर, ललित सूरदेव, श्लोणादित्य और भूदेव हुए हैं। इस वंश के शासन को वास्तु तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं कत्यूरी राजवंश की। कत्यूरी राजवंश की स्थापना वासुदेव नामक नवयुवक ने जोशीमठ में की थी। अस्कोट के रजवार और डोटी के मल्ल इन्हीं की शाखाएं मानी जाती हैं। पश्चिमी नेपाल के नरेश अशोक चल्ल ने 1191 ईस्वी में उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उत्तराखंड के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। चलिए अब बात करते हैं गढ़वाल के परमार राजवंश की। परमार वंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ गैरसैंण में की थी। एक बार मुगलों ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था। उस समय गढ़वाल राज्य की बागडोर परमार वंश की ही महारानी कर्णावती के हाथों में थी। मुगल सेनापति नवाजत खान ने 1636 ईस्वी में दून घाटी पर हमला किया और महारानी कर्णावती तथा उनके सैनिकों ने भीषण युद्ध में मुगलों को मात दी और गढ़वाल राज्य के सैनिकों ने मुगल सैनिकों की नाक काट दी। तब से महारानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। चलिए अब बात करते हैं कुमाऊं के चंद राजवंश की। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे। इन दोनों राजवंशों के बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर चंद राजवंश का प्रभुत्व स्थापित हो गया। गाय चंद राजवंश की राज चिन्ह था। चंद राजवंश के राजाओं ने कुमाऊं क्षेत्र में कुछ बेहतरीन किलों का निर्माण भी करवाया। चंद वंश के ही राजा भीष्म चंद ने कुमाऊं के अल्मोड़ा शहर के पूर्व में खगमरा किला बनवाया था। चंद वंश के राजा कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा में लाल मंडी किला बनवाया था। इसे फोर्ट मोएरा किला भी कहा जाता है। यह किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है। चंदवंशी राजा सोमचंद ने
चंपावत में राजभुंगा किला बनवाया था। चंदवंशी राजा कल्याण चंद ने ही अल्मोड़ा में मल्ला महल किला बनवाया, जो कि नगर के ठीक मध्य में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास काल व मध्यकालीन इतिहास काल को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।